Earrings for Nina. Let us read a story where a girl with special abilities helps the police in solving a robbery. यहाँ हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि एक छोटी बच्ची की स्टोरी है जिसकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जिसकी मदद से वो पुलिस की मदद कर पाती है एक रॉबरी को सॉल्व करने में। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डेजलिंग सिल्वर पैरेट्स और ट्रेडिशनल गोल्ड रोजेज, विच वुड यू प्रिफर नीना। यहाँ पे रेखा जो है वो अपनी सिस्टर से पूछ रही होती है नीना से कि तुम किस तरह की इयररिंग्स लेना पसंद करोगी नीना। डेजलिंग सिल्वर पैरेट्स यानी कि चांदी के स्टाइलिस्ट वाले पैरेट के डिज़ाइन के, या फिर कोई ट्रेडिशनल गोल्ड रोजेस यानी कि कोई ट्रेडिशनल गुलाब के फूल के डिज़ाइन वाले जो कि सोने के होंगे। कौन सी इयररिंग लेना पसंद करोगी तुम। और रेखा यहाँ पे रेखा मेड श्योर दैट हर यंगर सिस्टर कुड वॉच हर फेस एज शी स्पोक। यहाँ पे जो रेखा है वो ये भी ध्यान दे रही होती है कि जब वो बोल रही है तो उसकी छोटी बहन यानी कि नीना उसके फेस की तरफ देख रही है या नहीं, क्योंकि नीना सुन नहीं सकती है। नीना जो है वो डीफ है, वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती है। वो सिर्फ लिप रीडिंग को देख करके समझ सकती है कि उसकी सिस्टर क्या बोल रही है। तो इसी वजह से रेखा इस चीज़ का ध्यान दे रही थी कि उसकी छोटी सिस्टर उसके फेस के साइड देख रही भी है या नहीं। वट आई वुड रियली प्रिफर दीदी, रिप्लाइड नीना इरिटेबली, इज़ टू बी लेफ्ट अलोन। यहाँ पे जो नीना है वो बहुत इरिटेट होकर के झुंझला करके अपनी बड़ी बहन रेखा को जवाब देती है कि मैं ये प्रेफर करूँगी दीदी कि मैं अकेली रहूँ, अकेले रहना पसंद करूँगी। आई डोंट वॉन्ट अ पेयर ऑफ पैरेट शेप्ड ईयरिंग्स, मुझे कोई पैरेट शेप के ईयरिंग्स नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई पैरेट शेप की ईयरिंग्स वगैरह लेना, मतलब उसे कोई ईयरिंग्स नहीं चाहिए, वो अकेले रहना चाहती है। बट ग्रैंड माँ सेंट अस द मनी टू बाय आवरसेल्व्स ईयरिंग फॉर आवर बर्थडेज, रेखा पॉइंटेड आउट। यहाँ रेखा बोलती है लेकिन हमारी ग्रैंड माँ ने हमें रुपए भेजे हैं ताकि हम अपने जन्मदिन पर ईयरिंग्स ले सके, सोने के या फिर चांदी के। रेखा पॉइंटेड आउट मतलब ये चीज़ भी रेखा ध्यान दिलाती है नीना को। नीनाज 14th बर्थडे वॉज ओनली अ फ्यू डेज अवे वाइल रेखा वुड बी 18 नेक्स्ट मंथ। कुछ ही दिन बचे हुए हैं नीना के 14th बर्थडे आने में, और जो रेखा है वो अगले महीने 18 की होने वाली है। मतलब दोनों का बर्थडे आसपास ही आने वाला है, इसलिए उनकी दादी माँ ने रुपए भेजे थे ताकि ये सोने के या चांदी के ईयरिंग्स वगैरह खरीद लें। दैट्स नो रीज़न वाई आई मस्ट गो शॉपिंग एंड हैव एवरी वन स्टेयरिंग एट मी एज थो आई वुड जस्ट escaped फ्रॉम द जू। नीनाज वॉइस वॉज हार्ड एंड बिटर। यहाँ बहुत ही कड़वे आवाज़ में, बहुत ही तेज़ी से, मतलब थोड़ा गुस्से में नीना बोलती है कि सिर्फ ये रीज़न है उसके मार्केट शॉपिंग पे नहीं जाने का कि जब वो बाहर जाती है तो सब के सब उसे घूरते रहते हैं। इस तरीके से घूरते हैं जैसे कि वो किसी जू से, चिड़ियाघर से भाग के आई हो। तो ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। The only reason people think you are escaped from the zoo, Rekha retorted, is because you are always snapping and snarling at me. यहाँ पे वो जो रेखा है वो बोलती है कि लोग तुम्हें सिर्फ इस वजह से घूरते हैं इस तरीके से जैसे कि तुम चिड़ियाघर से भाग के आई हो, क्योंकि तुम पूरी टाइम मेरे ही फेस की तरफ घूरती रहती हो। अब नीना तो इस वजह से रेखा के फेस घूरती या निहारती रहती है क्योंकि नीना को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो अपनी बड़ी बहन के फेस से ही समझ पाती है, लिप रीडिंग से समझ पाती है कि उसकी बड़ी बहन उससे क्या कह रही है। तो वो कहीं भी शॉपिंग पे जाए या मार्केट जाए, कहीं भी जाती है तो नीना अपनी बड़ी बहन के फेस की तरफ ही देखती रहती है कि वो क्या बोल रही है जो भी। तो लेकिन लोगों को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगता है और लोग उसे घूरते हैं, इस तरीके से घूरते हैं जैसे कि ये कहीं उसको ऐसा लगता है जैसे कहीं मैं जू से कहीं भाग के तो नहीं आ गई हूँ जो ऐसे मुझे लोग घूर रहे हैं। तो इस चीज़ को रेखा से इतना मजाकिया वे में समझाती है ना कि नीना खिलखिला करके हंसने लग जाती है। रेखाज हार्ट लिफ्टेड विद जॉय। अब इसकी हंसी देख करके, अपनी छोटी बहन को हंसते देख करके रेखा का दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। द साउंड ऑफ नीनाज लाफ वॉज समथिंग रेयरली हर्ड दीज डेज। आजकल नीना की जो हंसी थी ना, हंसी की आवाज़, वो बहुत ही कम सुनने को, बहुत ही रेयरली सुनने को मिलती थी। तो इस वजह से रेखा का दिल जो है बहुत खुशी से भर जाता है जब वो अपनी छोटी बहन को हंसते हुए सुनती है। एट द एज ऑफ 2 नीना हैड सफर्ड एन अटैक ऑफ अ पर्टिकुलरली डेंजरस टाइप ऑफ वायरल ब्रेन फीवर। जब नीना 2 साल की थी तब उसे एक बीमारी ने अटैक किया था, बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि है वायरल ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार। हर रिकवरी हैड बीन मिरेकलस। बहुत ही चमत्कारी तरीके से वो ठीक हो पाई, वरना मतलब कोई चांस नहीं था उसके ठीक होने का। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से वो ठीक हो पाती है। कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट वन। हर तरीके से वो ठीक हो जाती है नीना, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो ठीक नहीं हो पाता है। अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इलनेस हैड लेफ्ट हर विद टोटल हियरिंग लॉस। इस बीमारी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो सुनने की क्षमता ही खो देती है,
पूरी तरीके से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो अपने सुनने की शक्ति, क्षमता जो भी कहो, वो खो चुकी होती है। नीना कुड नो लॉन्गर हियर एनीथिंग। अब वो नीना जो है वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी इस बीमारी की वजह से। ऐसे तो वो बाकी हर तरीके से ठीक हो जाती है, बस ये अपने सुनने की क्षमता खो देती है उस बीमारी के बाद। शी हैड जॉइंड अ स्पेशल स्कूल वेयर she had been trained to lip read so that she could hear what people said by watching their lips move। उसे एक स्पेशल स्कूल में ज्वाइन करवाया जाता है जहाँ की उसे ट्रेनिंग दी जाती है लिप रीडिंग की, जिससे कि वो कान से तो नहीं सुन सकती लेकिन फेस को देख करके, लिप के मूवमेंट को देख करके समझ सकती है कि अगला इंसान क्या बोल रहा है। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग नीना हैड बिन डिक्लेयर्ड रेडी टू रीजॉइन हर रेगुलर स्कूल। काफ़ी महीने की ट्रेनिंग चलती है उस स्कूल में उसकी। उस ट्रेनिंग के बाद जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब उसको वहाँ से एक परमिशन मिल जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब वो एक नॉर्मल जो रेगुलर स्कूल होता है ना उसे ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि अब वो अच्छे से सीख चुकी है लिप रीडिंग। कम ऑन नीना, रेखा कैजल्ड हर नाउ as they discussed the shopping trip. You need not buy yourself earrings. Just come along to help me choose a pair. यहाँ जो रेखा है वो उसको थोड़ा मना रही होती है नीना को, क्योंकि नीना मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से रेखा थोड़ा उसको मना रही होती है कि मतलब मेरे साथ चलो मार्केट, लेकिन भले तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग मत करो, ये रिंग मत खरीदो, लेकिन कम से कम हमारे साथ चलो, मेरे लिए एक पेयर पसंद कर देना ईयरिंग्स के। नीना फाउंड इट सिंपलर टू एग्री देन टू आर्ग्यू एंड दैट्स हाउ शी फाउंड हरसेल्फ sullen faced एंड अनविलिंग एंटरिंग अ ज्वेलरी स्टोर विथ हर सिस्टर एंड मदर। अब नीना जो है वो सोचती है कि बहस करने से अच्छा है कि मान ही जाती हूँ और चल लेती हूँ इनके साथ, क्योंकि उसे पता है बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग मना के ही दम लेंगे। तो वो अपना फेस मुंह लटका करके ऐसे ही, मतलब कोई खुशी नहीं, ऐसे ही बस वो शॉप में अपनी मम्मी और अपनी बड़ी सिस्टर रेखा के साथ एंटर होती है ज्वेलरी के शॉप में। This shop requires top security because of its superb collection of diamond jewelry. Rekha explained, showing Nina the security cameras that observed the movement of every customer. यहाँ जो रेखा है वो अपनी छोटी बहन नीना को दिखा रही होती है कि ये जो शॉप है ना, इसे ज़रूरत होती है बहुत ही टॉप सिक्योरिटी की, मतलब कि पूरा कैमरा वैमरा लगा होता है, CCTV लगा होता है, मतलब बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो डायमंड ज्वेलरी के कलेक्शंस होते हैं ना वो हैं इनके पास। रेखा एक्सप्लेन, शोइंग नीना द सिक्योरिटी। और यहाँ पे जो रेखा है वो अपनी छोटी बहन को शो कर रही होती कि कहाँ कहाँ देखो ये सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी कस्टमर है ना, हर कस्टमर के हर एक मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके। Now, in spite of insisting that she didn't want earrings, Nina could not help being enchanted by a pair of elegant dolphin-shaped earrings. Aren't they cute? She asked, holding one earrings up with a smile. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ उसकी बड़ी बहन कोई उससे नहीं कहती कि तुम कोई अपने लिए भी पसंद करो या कुछ भी, लेकिन नीना को एक ईयरिंग दिखता है जो डॉल्फिन शेप का होता है, और वो डॉल्फिन शेप की ईयरिंग नीना को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है बोलने से। और फिर वो उस ईयरिंग का एक पैर उठा करके और अपनी सिस्टर को शो करके बोलती कि क्या ये बहुत क्यूट नहीं है। और उसकी फेस पे एक बहुत ही बढ़िया सी स्माइल होती है उस टाइम पे जब वो ईयरिंग दिखा रही होती है। रेखा नॉडेड, जस्ट द थिंग, यू नीड टू टर्न ऑल योर फ्रेंड्स इन स्कूल ग्रीन विद इन वाई। हाँ, ये कुछ मतलब ये ऐसा चीज़ है ना जिससे कि तुम्हारे जो स्कूल में जो भी कलीग्स, मतलब जो भी फ्रेंड्स होंगे ना, वो सब पूरा मतलब जेलस हो जाएंगे देख करके। दैट्स विशफुल थिंकिंग दीदी, नीना शॉट बैक, आई एम नॉट बाइंग ईयरिंग एंड आई एम नॉट गोइंग बैक टू स्कूल आइदर। यहाँ वो बोलते कि ये तुम्हारी बहुत ही अजीब सोच है, मतलब ये ठीक सोच नहीं है दीदी। मतलब वो उसका कहने का मतलब वो ऐसा कुछ नहीं सोच के ले रही है कि उसे अपने फ्रेंड्स को जेलस फील करवाना है। बहुत तुरंत जवाब देती है नीना ये चीज़ का, और वो बोलती है कि अब मैं कोई ईयरिंग नहीं खरीद रही और ना मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगी फिर। द सेल्समैन लुक्ड एट मिसेज वर्मा, ही पॉइंटेड टू नीना, देन टू हिज ईयर and shook him palm in a gesture that asked, can't the child hear? यहाँ पे जो सेल्समैन होता है ना शॉप का, ज्वेलरी शॉप का, वो मिसेज वर्मा यानी कि नीना और रेखा की मम्मी की तरफ इशारा करके पूछता है। नीना के मतलब कि इस तरीके से इशारा करता है कि क्या ये लड़की सुन नहीं सकती है, मतलब इस तरीके का वो गेस्चर देता है। नीना सॉ द गेस्चर एंड फ्रोज। अब यहाँ पे नीना जो है वो सेल्समैन के गेस्चर को मतलब इस इशारे को समझ जाती है और खड़ी रह जाती है वहीं पे, क्योंकि उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है।
शी पुट द इयरिंग्स डाउन एंग्रीली एंड लुक्ड अवे। अब वो क्या करती है कि जो इयरिंग है ना उसको नीचे रख देती है और दूर देखने लग जाते हैं, तो इयरिंग्स की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है, दूसरी साइड देखने लग जाती है। हाउ शी हेटेड दिस, शी रिफ्यूज टू लुक एट द इयरिंग्स आफ्टर दैट। अब उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, बहुत ज़्यादा उसे नफरत हो जाती है और वो बिल्कुल मतलब मना कर देती है अब इयरिंग्स के साइड देखने से भी। नाइदर रेखाज परसुएशन नॉर हर मदर्स प्लीज कुड चेंज हर माइंड। यहाँ पे रेखा और मदर उसकी रिक्वेस्ट भी करती है क्योंकि उसे इयरिंग पसंद आया था, तो वो लोग मनाने का भी कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग को वो चेंज नहीं कर पाते हैं। सी सैट स्टिफली हर्ट एंड अपसेट। यहाँ पे वो बहुत ही दुखी होकर के, हर्ट होकर के, उसका दिल टूट जाता है और हर्ट होकर के वो बिल्कुल बैठ जाती है। लुकिंग एवरीवेयर बट एट द इयरिंग्स, वो हर तरफ चारों तरफ देख रही होती है, लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं देख रही होती जहाँ इयरिंग्स वो उसने वापस रख दिया था, जहाँ से उठाया था और वहीं वापस रख दी थी, लेकिन उस तरफ नहीं देखती, वो एक जगह बैठ जाती है और चारों तरफ शॉप, जो ज्वेलरी शॉप है उसमें देख रही होती है। Perhaps it was because she was the only customer in the shop who wasn't engrossed with the jewelry that Nina was the first to see what happened next. अब यहाँ पे सिर्फ एक यही ऐसी कस्टमर है नीना जो कि ज्वेलरी नहीं ले रही है, मतलब बाकी सारे कस्टमर तो ज्वेलरी लेने आए, ज्वेलरी देखने में बिजी हैं, लेकिन सिर्फ एक नीना है जो बाकी चारों तरफ देख रही है, लेकिन उसे ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ नीना ही देख पाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ज्वेलरी शॉप में आगे क्या होता है, किस तरीके से वो पुलिस इंस्पेक्टर्स की मदद करती है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। आप इस चैप्टर के, इस स्टोरी के पार्ट 2 को भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।